करें भी स्टार्ट। देखो, जो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आप लोग सीआई में पढ़े, एसआई में पढ़े, उसी को यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, मैं पहले प्रॉफिट लॉस के बारे में बेसिक चीजें बता देता हूं। प्रॉफिट होता क्या है बताओ? चैप्टर का नाम है ना प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, लाभ हानि प्रॉफिट लॉस एक ही तो बात है। हिंदी ट्रांसलेशन कर दिया मैंने, कहा प्रॉफिट क्या होता है तो कहता लाभ। ये बहुत अच्छा आंसर था। प्रॉफिट सही है भाई, यही होता है, लाभ होता है। ठीक है, आज पता चल गया सबको? वेरी गुड। ये क्या आ गया? देखो, कोई चीज आप 10 रुपए में खरीदते हो और 12 में बेचते हो तो क्या होता है? 2 रुपए का लाभ होता है। ये बड़ी सिंपल चीजें हैं और मैं क्वेश्चन इन्हीं से बना दूंगा। फिर मैं कह रहा हूं, जो हम पहली क्लास पढ़ेंगे वो सारा बेस है। आपने कोई चीज 10 रुपए में खरीदी और 12 में बेच दी तो प्रॉफिट हुआ। यानी आपका सेलिंग प्राइस क्या था? ज्यादा, और कॉस्ट क्या था? तो प्रॉफिट हो गया। यानी आपका विक्रय मूल्य ज्यादा था, ये विक्रय मूल्य लिख लेता हूं ऐसे, और क्रय मूल्य क्या था? ये बात सही है। आपने कम में खरीदा और ज्यादा में बेचा। आपको नहीं पता हो तो इस लाइन पर क्वेश्चन आएंगे। आज एक टाइप पर्टिकुलर इसी लाइन पर सोल्व करवाऊंगा मैं, फिर शॉर्टकट वहीं से बना देंगे। ये तो सबको पता है। और बात सही है। लॉस क्या होता है भाई? आपने 12 में खरीदी और 10 में बेची, यानी आपने खरीदी ज्यादा में थी और बेची कम में थी, तो लॉस की वैल्यू आएगी सीपी माइनस, ठीक है, आपका सीपी ज्यादा होगा और एसपी क्या होगा? कम। खरीदा ज्यादा में और बेचा कम में, हानि। अच्छा, ये वैल्यू ऐसी इसलिए लिखी नेगेटिव में ना आए। आप एसपी माइनस सीपी भी कर सकते हो, वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी। अच्छा, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? परसेंट तो पर 100 हो गया, ये बात तो क्लियर है ना। किसी चीज को परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो 100 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। ये बात पढ़ चुके हैं। अब मान लो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा कहीं भी और आपको 1000 रुपए बच गए। ठीक है, किसी काम धंधे में आपने 1 लाख रुपए लगाए और आपको कितने बच गए? 1000। तो ये इन्वेस्टमेंट कॉस्ट प्राइस लगा लो या कुछ चीज खरीदी, कुछ भी लगा लो इसको आप। अगर ये 10 लाख होता 10 गुना, तो प्रॉफिट भी क्या हो जाता है ना? प्रॉफिट किसके रिस्पेक्ट में कम ज्यादा हो रहा है? सीपी, क्रय मूल्य के में। बात समझ रहे हो? क्रय मूल्य कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा, क्रय मूल्य ज्यादा होगा तो प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट में लिख क्या सकता हूं? प्रॉफिट कितना हुआ किस पर? इनटू, भाई किसके रिस्पेक्ट में कम ज्यादा हो रहा है? आज लाइट कर ही रही है परेशान। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू, भाई मैं कह रहा हूं लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। अब देखो, ऐसा सिंपल सी बात है। आपने 1 लाख रुपए की कोई चीज खरीदिया, लगाया तो 1000 बचा। 10 लाख होता तो 10,000 होता। अगर सीपी बढ़ता तो प्रॉफिट भी बढ़ जाता। तो बढ़ता घटा किसके रिस्पेक्ट में है? कॉस्ट पर, और उसी पर कैलकुलेट करते हम एसपी पर भी है, वो आगे पढ़ेंगे। बेसिक चीज ये है। अच्छा, लॉस परसेंट क्या होगा? अगर आपने यही 1 लाख रुपए लगाया और आपको मान लो 1000 का घाटा होता तो आप सोचते बच गया, 10 लाख नहीं लगाया, वरना 10
1000 का घाटा हो जाता, तो लॉस परसेंट होगा लॉस अपॉन इनटू, सही है, हानि प्रतिशत, हानि बटा क्रय होना 100। यहां तक कोई दिक्कत है? चलो अब आता है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, इनके फॉर्मूले निकालना। मतलब आपसे कोई पूछे कि इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, उसका फॉर्मूला कैसे निकालोगे? विक्रय मूल्य, देखो फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस बाई 100। सेलिंग प्राइस ये बना कैसे? देखो मैं कह रहा हूं आपने कोई चीज 10 रुपए की खरीदी थी, कितने की? 100 की, मान लो 100 की खरीदी थी, और आप 10% प्रॉफिट चाहते हो। कितना प्रॉफिट? 10%। तो आप इसी का 10% लोगे ना? बोलो, जितने में खरीदे उसी का 10% लोगे। आप इसको कितने में बेचोगे? 10 इसमें ऐड जोड़ दो, कर दोगे, कितने में बेचोगे इसको? 110 में। और मैंने ये पहले ही पढ़ा है, कोई भी चीज कंप्लीट होती है अपने आप में जो वो 100% होती है। इसका सीपी अपने आप में कितना परसेंट है? 100% है। तो आप इसको बेचोगे मतलब सेलिंग हो गया, सही है। कितना परसेंट प्रॉफिट पर? 10। 10 किसका लोगे? सीपी का, है ना, 10% ऑफ सीपी। तो सीपी अपने आप में 100 तो है ही भाई, सीपी लिखा आपने और उसका 100% तो पूरा ही है, पूरा तो लोगे ही ना आप। कोई आप मान लो 100 रुपए का कोई चीज लेके आए, उस पर 10% प्रॉफिट चाहोगे तो 110 में बेचोगे ना, तो सीपी तो पूरा लेना ही है, सीपी तो लेना ही है। उस पर 10% और एक्स्ट्रा लोगे, कितना लोगे उसका? 110 लोगे ना। अगर आप सीपी का 100 ले लो, सीपी का कितना परसेंट ले लो? परसेंट हटाने के लिए नीचे क्या आ जाएगा? तो सीपी ही मिला, जितने में खरीदा था उतने में ही बिका। प्रॉफिट चाहिए तो 10% क्या लोगे? एक्स्ट्रा। तो आप इसका कितना लोगे? 110, और परसेंट हटाने के लिए नीचे क्या आ जाएगा? तो ये बन गया ना फॉर्मूला। सीपी था भाई 100% अपने आप में होता है, प्रॉफिट 10% चाहिए तो उसमें जोड़ दिया, और परसेंट हटाने के लिए नीचे क्या लिया है? क्योंकि एसपी प्राइस में निकालना है, रुपए में जिसमें भी है। बात क्लियर हुई? फॉर्मूला कैसे बना? बना दोगे पेपर में। अब अगर यहां लॉस हो रहा होता, आपने कोई चीज खरीद ली और आप ये बोलते भाई मैं 10% लॉस पर बेचने के लिए तैयार हूं, इससे पीछा छूटना है, तो आप बोलते भाई जितने में मैंने खरीदा है, मैंने 100 में खरीदा है, मैं इससे 10% कम लेने में तैयार हूं। कितने कम? 10। आप इसको कितने में बेचने के लिए तैयार हो? 90 में। सही है। तो आप लिखते भाई मैं बेचने के लिए तैयार हूं, यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, बोलो। और आप बोलते कि जितने में मैंने खरीदा है सीपी मल्टीप्लाई में 100% है अपने आप में, उसमें से क्या माइनस कर दो, ठीक है। तो आप कहते भाई सीपी का कितना परसेंट दे दो मेरे को? 90% दे दो। बात सही है? कोई डाउट है? फॉर्मूला बन गया। तो हमने फॉर्मूला लिखा कि भाई एसपी होता है सीपी इंटू 100। अगर प्रॉफिट होगा तो क्या करोगे भाई? जुड़ेगा, उसमें ज्यादा ले रहे हो। और लॉस होगा तो क्या करोगे? और परसेंट हटाने के लिए नीचे के लिए क्या होगे? सही है। अब यहां से सीपी की वैल्यू निकाल के देखो, 100 उधर आ जाएगा ना, एसपी इंटू, बोलो, सही है। और नीचे क्या आ गया? सीपी तो निकालना था ना, सीपी तो उधर ही रख लिया हमने। 100
बोलो 100, ये परसेंट होता है असल में, ये 100 किसके लिए है, परसेंट के लिए। ये बात समझ में आई। सीपी क्या आया, ये 100 इधर चला गया और वो नीचे आ गया। फॉर्मूले में कोई दिक्कत है? ये हिंदी मीडियम लिखोगे, क्रय मूल्य होता है विक्रय गुना 100 जमा घटा लाभ या हानि। इसको भी लिखो हिंदी में। सीपी वाला लिखा था मैंने हिंदी में, एसपी वाला लिख दिया। क्रय मूल्य 100 जमा लाभ अथवा घटा हानि बटे 100। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर हो तो पूछ लो। अब आते हैं डिस्काउंट परसेंट। एक चीज़ और बच गई है, डिस्काउंट। आजकल शोरूम पर बहुत चलता है ना। आप चूड़ा मंडी में जाओगे, है ना, छूट प्रतिशत। चलो फॉर्मूला क्या होता है इसका, डिस्काउंट अपॉन MRP इंटू 100। छूट बटा लिखित मूल्य लिखते हैं इसको गुना 100। आपको जो भी डिस्काउंट मिलता है किस पर मिलता है? हमेशा MRP पर। जितने उसने मैक्सिमम रिटेल प्राइस रखा है, जितना उसने प्रिंटेड रखा है, उस पर ही आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ तक मामला क्लियर है? क्या क्वेश्चंस को शुरू करें? हो जाएगा यहाँ तक? अभी नहीं पर है। ये देखो, ये चीज़ याद रखना, डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलता है? MRP पर। चलो तो क्वेश्चन की शुरुआत इसी से है। बाई 7 गेट 11, ये चला हुआ ना। कैलकुलेट द डिस्काउंट परसेंट, ये चल गया डिस्काउंट। बता दो क्या है, छोटी सी चीज है, करो बताओ कितना परसेंट डिस्काउंट है। ये तो तुम्हारे साथ रोज होता है ना, लेने जाते हो। कितना परसेंट डिस्काउंट है? अरे कुछ तुक्का तो मार दो। देखो क्या होता है, मैंने फॉर्मूला लिखा अभी डिस्काउंट परसेंट का, आपने देखा था। मैंने लिखा डिस्काउंट परसेंट क्या होता है भाई, सुन लो, डिस्काउंट अपॉन MRP इंटू, ये बात सही है, ये होता है डिस्काउंट। 7 खरीदे 11 पाए, इसका मतलब क्या, पैसे कितने के दे के आओगे? 7 के। और अपने साथ घर कितना ले जाओगे? तो कितने का डिस्काउंट मिला? तो आप इस चीज को लिख सकते हो, डिस्काउंट है 4 का। MRP कितने का है? जितना आप अपने साथ घर लेगे वो MRP है। आपकी जेब में टोटल कितना MRP डला हुआ वो बताओ मेरे को। भैया आप, उसने कहा 7 खरीदे 11 पाए, आपने 7 पेन का पैसा दिया, पर आपकी जेब में कितने पेन का MRP डला हुआ है? तो 11 पर है डिस्काउंट। अगर आप इसको 4/7 लिखते तो ज्यादा परसेंट आता। 1/7 पड़ा हुआ है 14 है, 4/7 पड़ा हुआ 57.1/7 है ना, 57 1/7। तो डिस्काउंट परसेंट जब आपने निकाला तो क्या है ये, 4/11 इंटू, सही है, 1/11 कितना होता है? वे फ्रैक्शन से याद कर लोगे ना तो आसानी रहेगी। 9 1/11, तो 4/11 की वैल्यू क्या आएगी? 4 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई 1/11 ही होता, 4 के 4 से मल्टीप्लाई करी। अगर ये पॉइंट में होता तो 36 पॉइंट समथिंग आता, और ये 4/11 क्या 36.36 आएगा।
वे फ्रैक्शंस याद कर लोगे तो क्या रहेगी, इजी रहेगी कैलकुलेशन। बात सही है? कोई डाउट है? तुम्हें डाउट आता ही नहीं और संडे में तुम्हें सोल्व होता नहीं, ऐसा काम रहेगा ये। अब चलो देखो इसके काम देखो, बाय 2 get 3 फ्री, ये क्या है, 2 खरीदे 3 मुफ्त पाए। बाय 2 get 3 फ्री, कैलकुलेट द डिस्काउंट परसेंट। लैंग्वेज को पढ़ना है, सिंपल सी चीज है बिल्कुल। ऐसे क्वेश्चन कई बार आ भी जाते हैं और डीपीबीपी वाले तो जरूर पढ़ना इनको। कितना परसेंट? 60। देखो भाई उसने कहा पैसा कितने का दे दो और फ्री कितना ले जाओ, 3 तो फ्री दे रहा, वो बोल रहा है 3 फ्री है, ये लिखा हुआ ना, कितने फ्री हैं, क्लियर लिखा हुआ है, 3 मुफ्त हैं, तो डिस्काउंट तो 3 का ही है। तो डिस्काउंट परसेंट आपने लिखा, डिस्काउंट परसेंट होता है डिस्काउंट अपॉन, आप अपने साथ घर कितने ले गए, 5 ले गए हो, 2 के पैसे दिए 3 फ्री ले गए हो, और एमआरपी वही होता है जितना आप अपनी जेब में डालेंगे। भाई एमआरपी तो लेके गए ना आप सबका, तो वही एमआरपी है। तो आपने लिखा 3 बाई इंटू कितना परसेंट। अच्छा ऐसी स्पीड से पढ़ाऊं क्या? मैं बताऊं ऑफलाइन बैच में मैं कभी इतना स्लो नहीं पढ़ाता था, हम तो खींचो खींच रहते थे। उसमें क्या दिक्कत होती थी, बस उसमें स्टेटमेंट लिखवानी पड़ती थी, हिंदी इंग्लिश में लिखवाई, फिर मैं करवाता था, फिर वो नोट डाउन करते थे। तो आप सोचो 3 घंटे क्लास में कम पढ़ पाते थे ना। अब आजकल ना लिखवाना, ना बोलना, ना नोट डाउन करना, सब टेक्निकल है। मेरे को लग रहा है जब तक मैं 50-60 का हूँगा, थोड़ी देर में तुम्हें देखना भी ना पड़े, सब कुछ दिमाग में, 2 तार आएंगे यहाँ लगाएंगे, टेस्ट। मेरे को लग रहा है थोड़ी देर में ना टेस्ट की जरूरत नहीं पड़े। कंपनी है, आदमी चाहिए, आदमियों को बुलाया, बैठाया सीट पे, चेक करा आईक्यू लेवल, ठीक है तू पास तू फेल, चल। बस वो उसकी ये नहीं पता कर पाएंगे कि कितना सीरियस कैंडिडेट है, कितना मेहनत करने में इंटरेस्ट है। दिमाग तो बता सकते हो पर उसके इंटरेस्ट, उसकी एबिलिटी नहीं बता सकते कितना। दिमाग तो सबके पास है, कौन यूज करे या कौन नहीं। ये सही है, क्लियर है? देखना क्लियर ही होता जाएगा। चलो कॉस्ट प्राइस ऑफ 22 आर्टिकल्स, ये इक्वल्स है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 26 आर्टिकल्स, कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। समझो कुछ पल्ले पड़ रहा है। 22 वस्तुओं का क्रय मूल्य 26 वस्तुओं के भी क्रय मूल्य के बराबर है। इसको लाइन को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ के देखो। 22 वस्तुओं का क्रय मूल्य, जितने पैसे देकर 22 आर्टिकल खरीदे, वही हो गया ना कॉस्ट। उतने पैसे आपको 26 आर्टिकल बेचकर वसूल हुए। एक पेन है ये, मान लो जितने पैसे देकर आपने 22 पेन खरीदे, उतने पैसे वसूलने के लिए 26 बेचने पड़ गए, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? समझ में आया? लैंग्वेज से समझ सकते हो। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा, ऐसा लिखा है इसने, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सीपी ऑफ इक्वल्स टू एसपी ऑफ, आर्टिकल तो सेम ही है, तो सीपी बाई एसपी की रेशियो निकाल दो। सीपी 26 रहा होगा, एसपी कितना? कोई चीज 26 में खरीदी और बेच दी 22 में, तो लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? तो आपने लिखा लॉस कितना, और लॉस परसेंट का फॉर्मूला लिखवाया, लॉस अपॉन सीपी इंटू, तो 4 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 13 क्या लिखवाया था भाई? उस दिन बोले थे ये फ्रैक्शंस याद कर लो।
तो 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, 2/13 लिखोगे आप, ये 14 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, पर ये 13 से ज्यादा आएगा तो एक आगे ले आएगा ना भाई। 18/13 को आप क्या लिख सकते हो, 1/5 है ना। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1 + 5/, 1/5/13 मतलब अगले वाली को साइड में लिख दो, 1 + 5/। चलो तो ये लिखा हुआ आपने 14 + 18/, तो इसको लिखा 14 + 1 + 1 5/, और इसको लिख सकते हो 15 1/5/। अच्छा, इतनी लंबी रामायण तुम्हें समझाने के लिए लिखी है, तुम्हें पेपर में कैलकुलेशन आनी चाहिए कि आपने लिखा 1/13 7 होता है, 2/13 14 पॉइंट आएगा, पर वो 18 हो गया तो 15 पॉइंट समथिंग आएगा। ये कैलकुलेशन तुम प्रैक्टिस करो तब आएगा, और फ्रैक्शंस को याद कर लो, ठीक है। कोई दिक्कत है, क्लियर है। चलो अगला, सेलिंग प्राइस ऑफ, नहीं एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं, तो लिखो आप लोग करना, सीपी ऑफ 33 आर्टिकल्स इक्वल्स टू एसपी ऑफ 22 आर्टिकल्स। आप प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताओ। आगे लाइट, मर गए गर्मी में। आया 33 पॉइंट। देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए ना, इतने आर्टिकल सीपी इतने के एसपी के बराबर, जो सीपी के साथ हो ना उसको एसपी बना दो, और जो एसपी के साथ हो उसको क्या बना दो, यही तो होता उल्टा। तो मैं लिखूंगा यहां पर कॉस्ट कितनी है, एसपी कितना है, प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू, सही है। हो जाएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा जो सीपी वाली वैल्यू है उसके साथ जो आर्टिकल उसको सीपी बना दो, एसपी वाले को सीपी और सीपी वाले को आंसर आ जाएगा। हाँ पेपर में तुम्हें समझाना नहीं है, तुम्हें तो डायरेक्ट लिखना है देख के। अब अगला करो, बाय सेलिंग 66 आइटम्स ए मैन गेन्स प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल्स, कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंट। 66 वस्तुओं को बेचकर एक व्यक्ति 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, लाभ प्रतिशत गणना करें। अच्छा मैंने देखा ऑनलाइन फ्री बैच चलाते हैं, फाउंडेशन बैच। क्वेश्चन क्या, कोई 3,000 रुपए में खरीदी 3200 में बेच दी, लाभ प्रतिशत बताएं। ये इतना भी नहीं लो कराने की, अच्छे क्वेश्चन नहीं कराएंगे, पर जो टाइप है ना उसको बचा के रखते हैं पेड के लिए, वो आके पेड में मिलेंगी। जैसी आएगी इंस्टॉलमेंट, ऐसा आएगी इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट से रेट ना, ये तो पैसे देने पड़ेंगे, फ्री प्रमोशन के लिए होता है। देखो अभी मैंने एक लाइन लिखी थी, बताओ प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो और कॉस्ट प्राइस क्या हो। चलो मैं इस क्वेश्चन को पहले डिटेल करा रहा हूं, फिर शॉर्टकट पर आ जाएंगे। कितने आर्टिकल बेचे इसने, तो 66 ही खरीदे होंगे। किसी ट्रांजैक्शन में कोई चीज लेके आया और उसी को बेचेगा तो प्रॉफिट पता चलेगा, और वही बात कर रहा है। तो इसने बेचे हैं 66 आर्टिकल, एसपी ऑफ लिख सकता हूं, बेचा सेलिंग 66 की, और कॉस्ट कितने की रही होगी, 66 ही खरीदे होंगे। प्रॉफिट कितना हुआ, सेलिंग प्राइस ऑफ
तो मैं लिख सकता हूं प्रॉफिट की जगह एसपी ऑफ, मैंने वो पहली लाइन लिखी सिर्फ, देखो पढ़ के, इस क्वेश्चन को पढ़ो, इस लाइन को पढ़ो, मैंने क्या लिखा है। छियासठ आर्टिकल बेचे हैं तो 66 ही खरीदे होंगे। देखो प्रॉफिट लॉस दो चीजों में निकल के आता हमेशा, या तो आप आर्टिकल सेम लो, मान लो मैं ऐसे 100 पेन खरीदता हूं और उन 100 को ही बेचूंगा तभी तो पता चलेगा कुछ बचा नहीं बचा। ऐसा ही करते हैं नॉर्मल बिजनेस में, कोई शोरूम में 10 गाड़ियां खरीदी और 10 बेची तभी तो पता चलेगा कुछ बचा नहीं बचा। या फिर पैसे का ले लो, 1 लाख रुपए का सामान खरीदा और 1 का ही बेचो, तब पता चले भाई 1 लाख का सामान खरीद लिया और वो सामान पूरा बेच दिया तो पता चला लाख रुपए लगाए थे और 1,20,000 आ गए, तो 20 या तो रुपीज में या आर्टिकल्स में। आर्टिकल्स में चला हुआ, इसने क्या लिखा, बाय सेलिंग 66 आइटम्स। अब 66 आइटम्स बेचे तो खरीदे भी 66 है मान लो, तभी तो प्रॉफिट आएगा। तो इसने बेचे कितने, सेलिंग 66 का आया, कॉस्ट कितने की थी और प्रॉफिट कितना आ गया। यहां लिखा है सेलिंग प्राइस ऑफ 11, अगर यहां कॉस्ट ऑफ 11 होते तो मैं क्या लिखता है यहां सीपी 11, जिस पर बोलेगा। प्रॉफिट किसी पर भी हो सकता है, प्रॉफिट होता तो उतना ही, उसको किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करोगे। देखो एक चीज बताता हूं यहां समझो, मान लो कोई चीज थी आपने वो खरीदी 100 की और उसको बेच दिया 120 में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, मैं समझा रहा हूं चीजों को। तो 20 का प्रॉफिट हुआ, तो आप प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हो दो तरीके से। आप लिखोगे प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, तो ये प्रॉफिट आया कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में कि इसको सीपी का कितना परसेंट होगा। तो आप लिखोगे भाई 20 का प्रॉफिट हुआ कितने पर, इंटू 100, ये 20 हो गया 20%। आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे कि प्रॉफिट अपॉन एसपी इंटू 100, 20 का प्रॉफिट हुआ 120 पर इंटू 100। भाई मैं ये जानना चाहूं कि सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट हुआ, तो हम जिसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे उसको क्या कर देते हैं नीचे। भाई कोई पूछता है सीपी का कितना हुआ, नॉर्मल पूछेगा तो सीपी का ही होता है, पर वो क्वेश्चन में मेंशन करे कि ये बताओ इसको एसपी का कितना परसेंट हुआ, सेलिंग प्राइस का, विक्रय मूल्य का, तो आप इसको नीचे रखोगे। जिसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हो उसी को नीचे रखते हो ना। जमूद हो क्या, रोज सोता है, आंख नहीं खुल रही इस आदमी की। मैं जब बीटेक में था तो एक टीचर थे, इलेक्ट्रॉनिक्स से एक बार सब्जेक्ट आता कंप्यूटर साइंस में, वो बहुत बहुत बढ़िया पढ़ाते थे। उनका पीरियड होता लंच के बाद, लंच करके आते हम आगे बैठते। मैं आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ उन्होंने कुछ समझाया और मेरे को समझ में ना आया हो। ये गेट वेट नोर सब वही पढ़ाते थे, वो इतना अच्छा पढ़ाते थे पर हम कभी आंख ही नहीं खोल पाते थे। बड़े पोलाइट थे, बहुत अच्छे टीचर थे, और वहाँ हमारे क्लासरूम में ऐसे डेस्क होते, ये फिर अगला ऊंचा 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 ऊंचा, तो बच नहीं सकते कहीं भी। और ऐसे करके बैठते हैं तब भी आंख नहीं खुलती थी, उनकी आवाज़ ही ऐसी थी। इसके साथ भी वही कांड हो रहा है, समझ में आने का पता नहीं, पर रोक ही नहीं पाता अपनी नींद को। आज तेरे को भी आ रही है, वो पीछे टोपी डाल के बैठा। सोते रहो भाई, वे एग्जामिन वाले तुम्हारे लिए सो जाएंगे, हम नहीं जानते। तो मैंने कहा अगर आप एसपी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना चाहो तो एसपी के नीचे रख दो, और सीपी के में चाहो तो, पर आंसर दोनों बार क्या आएगा, अलग अलग आएगा। इसमें 20 और इसमें कितना है, क्योंकि एसपी की वैल्यू ज्यादा होगी, वो 20% है, सही है। अगर ये एसपी का बोला तो मैंने क्या ले लिया यहां पर, एसपी। चलो अब इसको मैनेज करते हैं, इसको यहां ले आऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको इधर ले जाऊंगा तो इसमें से क्या हो जाएगा,
तो कॉस्ट ऑफ 66 आर्टिकल्स इक्वल्स टू एसपी ऑफ, बोलो 66 में से 11 जाएगा तो ये तो पहले वाला क्वेश्चन बन गया। अब क्या करोगे यहां से, सीपी कितना हो जाएगा, है ना, एसपी कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट 11/55 इंटू, सही है, समझ में आया। मैंने जब ये लाइन लिखी बोला था ना मैं इस पर क्वेश्चन आएगा, हर चीज से क्वेश्चन निकलेगा। मैं बोर्ड पर एक भी चीज बेफजूल नहीं बताऊंगा, जो ये समझाए इससे भी क्वेश्चन बनेगा आगे। इररेलेवेंट चीज तो करनी ही नहीं हमें। कोई डाउट हो तो पूछ लो। पीछे वाले भी सकबरी निगाहों से पढ़ रहे हैं, पढ़ लो। अच्छा, अब इसका अगर मैं देखूं तो यहां से हो क्या रहा है, कभी भी अगर प्रॉफिट परसेंट एसपी पर दे दे, किस पर दे दे, ये प्रॉफिट एसपी का हुआ, तो प्रॉफिट तो हमेशा सेम रहनी, डिजिट वाली वैल्यू सेम रहेगी प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट कितना हुआ आपको, 11 आर्टिकल्स का। आर्टिकल कितने बेचे हैं, तो आपको जब सीपी निकालना होगा तो 66 में से इस 11 को क्या कर देना डायरेक्ट, तो ये क्या आ जाएगा, सीपी। ये कह रहा क्या आ जाए, कह रहा 55। सही है, ये बहुत बार होता था। हम पूछते थे चक्रवर्ती ब्याज का मतलब क्या होता है, ओ कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब, बोला चक्रवर्ती ब्याज, वो ट्रांसलेशन करते हैं। मैंने क्या कहा, कभी भी अगर प्रॉफिट सेलिंग का आ जाए इतने आर्टिकल्स के सेलिंग के इक्वल, तो प्रॉफिट तो हमेशा 11 ही निकल के आएगा, चाहे सीपी पर हो चाहे एसपी पर हो। मैं बोलूँ यहां में अगर सीपी भी लिख देता तब भी ये कितनी वैल्यू आती है इसकी, प्रॉफिट की, प्रॉफिट और लॉस वाली वैल्यू तो सेम रहेगी हमेशा। जो सीपी निकालोगे क्या, जितने आर्टिकल आपने सेल करे और उसमें से क्या माइनस कर दो, जो ये प्रॉफिट या जो है, ठीक है। प्रॉफिट के केस में क्या हुआ है, ये माइनस, ध्यान रखना। अब ये शॉर्टकट पर्टिकुलर याद करने पड़ेंगे। अब पेपर में तुम निकाल दोगे डायरेक्ट 11/55 गुना 100, पर याद रखना ये एसपी की बात होगी और प्रॉफिट होगा तो क्या होगा उसमें से माइनस। अच्छा, इस बात को सोच के देखो, प्रॉफिट अगर माइनस हुआ है तो लॉस क्या होगा। अगर मैं यहां पर लॉस लिख देता ना ये, तो यहां ये 11 इसमें क्या हो जाता, ऐड हो जाता। अगला क्वेश्चन करके देखिए, ये सेम है सारी चीजें, इसने दिया अगला नहीं दिया। पहले मैं पिछले वाला ही करा देता हूं। देखो मैंने क्या कहा, बाय सेलिंग 66 आर्टिकल्स, लॉस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल्स, आइटम या आर्टिकल्स, कैलकुलेट लॉस परसेंट। सेम क्वेश्चन है, उसमें क्या हुआ था, प्रॉफिट, और इसमें मैंने क्या करा दिया, बाकी सही है। सुन लो भाई, देख लो, बाद में ट्राई करना। तुम्हें ट्राई करने का पूरा दिन है और फिर संडे का टेस्ट है, संडे का टेस्ट है, तभी समझो चीजों को। मैं कह रहा हूं मोटे मोटे चैप्टर खत्म कर रहा हूं, टाइम एंड वर्क, CISI, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, फिर तो एक एक क्लास में निपटाऊंगा मैं। सुन लो और देख लो, समझ लो। तो इसको पहले डिटेल में करते हैं। मैंने कहा अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता तो आप लिखते इस पर प्रॉफिट की, लॉस की वैल्यू ना, पेपर में करते लॉस कितने का हुआ, 11 का ना, और सीपी कैसे निकालते, कितना, और फिर आप लॉस परसेंट निकालना होता तो पेपर में तो इतना ही करना। पर ये चीज कब याद रहेगी, जब आपको बेसिक्स आता हो। 1/7 हो गया ना। देखो यार, कैलकुलेशन आ सकती पेपर में, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, और तुम्हारी कैलकुलेशन सुधरेगी जब तुम पेन घिसोगे।
प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कल जो टेस्ट में डीपी के क्वेश्चन दे रखे थे तुम्हें टफ लग रहे, प्रीवियस ईयर दिए हुए थे सारे, फोटो खींच के दे रखे थे प्रीवियस ईयर। अब तुम लोग यहां सोचते हो ये तो टफ आ गया, पर उसमें तो और ज्यादा टफ था, इसलिए पढ़ा रहा हूं, सारा पढ़ लो कॉन्सेप्ट से, वहां क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। देखो लॉस क्या पढ़ा हमने, सीपी माइनस पढ़ा था ना, पहली लाइन आज यहीं से शुरुआत करी थी। प्रॉफिट क्या होता है, भाई बोला लाभ, मैंने पूछा था प्रॉफिट क्या होता है, कह रहा था लाभ होता है, ये लाइन सही है। लॉस कितने का हुआ है, एसपी ऑफ 11, नहीं भाई इस चीज का याद रखना, सिर्फ 11 मत रखना, कबाड़ा हो जाएगा। 11 तो सीपी का भी हो सकता है और 11 एसपी का भी हो सकता है। तो अगर तुम सीपी का रख दोगे तो आंसर अलग आएगा, और एसपी का रखोगे तो, और पीछे करके भी दिखाया, सीपी पर निकाला तो 20 आया, एसपी पे निकाला तो 16/3 आया, सही है। तो आपने लिखा खरीदे कितने आर्टिकल, जितने बेचे उतने ही खरीदे, कॉस्ट ऑफ, और बेचे कितने हैं, ये हुआ ट्रांजैक्शन। भाई मैंने 66 का पेन खरीदे थे, उसकी कॉस्ट थी, 66 पेन बेचे, उसकी सेलिंग आई, जब मैंने निकाला तो 11 के सेलिंग के लॉस के बराबर लॉस। ये इसमें आगे इधर क्या हो जाएगा, तभी तो मैंने जोड़ दिया, सही है, ऐड करा, फॉर्मूला कहता है ऐसा होगा। तो आप यहां से लिखोगे सीपी ऑफ 66 एसपी ऑफ, तो यहां से सीपी की वैल्यू क्या आ गई और एसपी कितना आ गया, मैंने भी वही कर रखा है। तो पेपर में करना तो यही, पर प्रैक्टिस इतनी करके जाना कि ये चीजें दिमाग में सेट हो जाए, सही है। पल्ले पड़ रहा है प्रॉफिट लॉस कैसा लग रहा है, सही है। अभी तो कुछ ऐसा हुआ भी नहीं है, शुरुआत है। अभी से तुम ऐसा चेहरा लेके बैठ गए हो, एक दो मन मन में हंस रहा, उसको वो कर रहा है अभी का सही, आगे का नहीं पता ना, मन में फीलिंग आगे से डर लग रहा है, अभी तक ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ, इस बार सीपी का है, दो ही पर तो हो सकता है, या तो एसपी पर या, इसको तुम निकाल दो, सबका आंसर आना चाहिए ठीक। और समरपाल टेस्ट पे पूरा नाम लिखा कर, समरपाल, ये समर समर ये ज्यादा इंग्लिश मत बना कर, सिर्फ समर लिखा तूने। ये तो आ ही जाना चाहिए भाई, बड़ी उम्मीद है मुझे। हाँ भाई, तेरे को दिखता नहीं तो गौरव आगे बैठा कर, तो एक चेयर यहां डाल के बैठ जाता, और चश्मा चढ़वा ले अपना, अगले में चढ़वाएगा, बजट में पास है ये। चलो हो गया कितना, 70, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं आता 75/2, उसको सिंप्लीफाई करके पॉइंट में निकालो या फ्रैक्शन में बनाओ। ऐसे तो ऐसे ही ना बता देते मेरे को, 3/8 गुना 100 ऐसे करके बता देते, या फिर शुरू से ही बता देते सारा इतने बटा इतना। देखो भाई ठीक है, मैंने कहा मैं फिर बेसिक समझा रहा हूं, फिर शॉर्टकट यहां से, और उस बेसिक से ही बनता है। आपने कहा क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, तो लॉस की है, लॉस होता है एसपी माइनस सीपी माइनस, सीपी माइनस एसपी होता ना, या एसपी माइनस सीपी होता है, आधों को तो इसी में पंगा फंस जाएगा, ये सीपी पहले था एसपी। ये सोचो ना ज्यादा वाली चीज कौन सी होगी जब लॉस होगी, ज्यादा में खरीदी होगी या ज्यादा में बेची होगी, ज्यादा में खरीदी होगी, कम में बेची होगी, तभी तो लॉस होगा।
और ये वैल्यू हम पॉजिटिव लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? लॉस भी तो रुपए में ही आएगा, नेगेटिव नहीं ले सकते ना। आंसर आएगा 200 रुपए का लॉस, -200 का लॉस नहीं देता ना। लॉस का मतलब ही क्या होता है अपने आप में? माइनस होता है। सही है। तो लॉस हुआ कॉस्ट ऑफ सीपी ऑफ 30 लिख दूं। कितने आर्टिकल बेचे थे तो खरीदे भी कितने होंगे? सही है। ये सीपी इसमें से इसको इधर ले आओ और उधर जाके ये क्या हो जाएगा इसमें से? तो आप लिख दोगे एसपी ऑफ 80 सीपी ऑफ, सीपी की वैल्यू आ गई 50। तो 80 है, मैंने कब 50 लिखा? एसपी की आ गई 50। लॉस कितने का आ गया? और लॉस परसेंट के लिए 30/37 1/। सही है। अब एक बात देखो, इस क्वेश्चन में हुआ क्या है? कॉस्ट पर लॉस हुआ, कॉस्ट पर। तो हमेशा नॉर्मल में भी कॉस्ट पर ही होता है। जब नॉर्मल लॉस निकालते हो तो क्रय मूल्य का ही निकालते हो ना? नहीं, क्रय मूल्य का ही निकलता है। और यहां भी किसका निकला हुआ है? तो मैं तो पेपर में इतना करूंगा, लॉस कितना हुआ उसको? 30 का। कॉस्ट कितनी है? लॉस परसेंट क्या होगा? सीपी पर ही होता है, सीपी पर ही दे रखा है। 80 बेचे तो 80 खरीदे होंगे, तो 30/80। सोचना ही ज्यादा। अच्छा, अगर ये प्रॉफिट होता तो मैं कहता ये लॉस नहीं हुआ, इसको क्या हो गया? प्रॉफिट। चलो, मैं कह रहा हूं भाई इसको प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट में आप लिखोगे पी की वैल्यू होती है एसपी माइनस पी। प्रॉफिट कितने हुआ है? सीपी ऑफ एसपी 80 और सीपी, बोलो। तो ये सीपी में से आगे इधर क्या हो जाएगा? प्लस। तो सीपी ऑफ एसपी ऑफ सीपी की वैल्यू एसपी की वैल्यू प्रॉफिट की वैल्यू प्रॉफिट परसेंट। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, कभी भी सीपी पर लॉस हो या प्रॉफिट हो तो आपको कुछ नहीं करना। जो लॉस प्रॉफिट दे रखा हुआ ऊपर, जितने आर्टिकल बेचे हुए नीचे इनटू 100। चेंज किस पर होता है? एसपी वाले पर। रख लोगे ध्यान, कर दोगे? यही मामला करना, इतना ही। सही है। चलो, पढ़ो। अब तक तुमने दो चीजें पढ़ी हैं। क्या? एक तो डिस्काउंट, और एक इतने का सीपी इतने के। अगले क्वेश्चन में दोनों आ गई इकट्ठी। करो। क्वेश्चन पढ़ लो, मैं करा देता हूं। क्या कह रहा है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स। सीपी और एसपी लिख लिया मैंने यहां पर, बोलो। तो 4 और 12 लिख सकता हूं। पेन कॉपी यहां देखो। कॉस्ट ऑफ 12 एसपी ऑफ 4। तो जो कॉस्ट के साथ होता था वो एसपी हो जाता, और जो एसपी के साथ होता था वो अभी पढ़ा।
तो सीपी और एसपी की रेशियो आएगी 4/12। फिर अगली लाइन कह रहा है डिस्काउंट ऑफ 8 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू प्रॉफिट ऑफ, लिख सकता हूं D4 डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑफ, देखो ये वाली लाइन, डिस्काउंट ऑफ 8 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू द प्रॉफिट ऑफ 6 आर्टिकल्स। सही है। तो D इंटू 8 P इंटू, यहां तो कोई डाउट, तो D रेशियो P निकालना चाहूं तो 6/8 आएगा। ऐसे मत देख मेरी तरफ, D/P लिख ले 6/, यही लिखा मैंने। चलो यहां प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ रही है, कोई चीज 4 रुपए में खरीदी, कितने में बेची, 12 में। वहां प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 8, ठीक है, प्रॉफिट दोनों में जस्टिफाई है। तो डिस्काउंट कितने का है, 6 का। अगर प्रॉफिट 8 यूनिट है तो डिस्काउंट 6 यूनिट है। कोई चीज आपने 4 में खरीदी, 12 में बेची, 8 का प्रॉफिट हो गया, तो इसके आगे क्या रहा होगा, है ना, एमआरपी पर डिस्काउंट दिया होगा, और डिस्काउंट कितने यूनिट का है, 6 यूनिट का है भाई। तो इसमें 6 ऐड कर दो, कितना रहा होगा एमआरपी, इसको फिर देखो एक बार। अब धीरे धीरे चीजें बढ़ेंगी, मैं एक पढ़ाता चलूंगा, ऐड करता चलूंगा। ये एक लाइन बनानी थी। अब मेरे से कोई डिस्काउंट परसेंट पूछे तो भाई डिस्काउंट का मतलब, परसेंट का फॉर्मूला क्या लिखा हमने, डिस्काउंट परसेंट होता है डिस्काउंट अपॉन इनटू, डिस्काउंट कितने का मिला, एमआरपी कितना, परसेंट कितना आ गया। अब चेहरे थोड़े सीरियस होने शुरू हुए हैं, वो तो आंख ही मसल रहा है पीछे। अरे मुंह धोया, जब पीछे का दरवाजा खोल, नहीं सोएगा। हुआ कुछ समझ में आया, पक्का, देखता हूं अगला ऐसा है नहीं है, कर दो अगला, सेम है, आंसर निकाल के बता दो। प्रॉफिट लॉस क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, डिट्टो क्वेश्चन है। क्या डिस्काउंट परसेंट नहीं लिखा, कैलकुलेट द डिस्काउंट परसेंट, छूट प्रतिशत ज्ञात करें। मैंने कहा डिट्टो क्वेश्चन है तो इसका मतलब पिछले वाला ही करना है। 23/9 कितना है ये, या मेरे ख्याल से ये ठीक है, 400/19 वाला, उसका 19 आ रहा है, तो भाई बहुत डिफरेंस है ना, आंसर तो बहुत बदल जाएगा। चलो मैं कराता हूं, देखो फिर देखो, पहली लाइन कॉस्ट ऑफ 10 सेलिंग ऑफ 6, तो कॉस्ट और सेलिंग, ये 6 और ये 10 आ गया,
बोलो, पहली लाइन होगी थी 10 वस्तुओं का क्रय 6 के विक्रय। अच्छा हिंदी में भी लिखूं क्या, क्रय विक्रय लिखूं, बता देना। डीपी वाले हिंदी में लिखना है। डीपी का कौन है, इंग्लिश का है। अच्छा ये कोई, अच्छा बंदों को ऐसा टाइम आ गया था एक बार, तो जैसे एक लड़का आया एक दिन क्लास में जब पढ़ाते थे, और लोगों को लगता है हिंदी ना गलत चीज़ है। मैं कहता हूँ अपनी हर चीज़ प्राउड की होती है जो आपको बाय बर्थ मिली है। क्लास में आया, काफ़ी लेट आया, मैं बोला क्या कहाँ था सर, जैम लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा जैम, इंग्लिश में जैम लगा हुआ था, बहुत ट्रैफिक जैम था। जाम नहीं कह रहा है, भाई बोल ले, आराम से बोल दे। अरे कोई बात नहीं, इंग्लिश नहीं आती, हमारी लैंग्वेज तो हिंदी है, और इंग्लिश का करना क्या है, कुछ नहीं, वो पेपर में इसलिए डाली वर्क इंग्लिश में करना पड़ता है। और ये संविधान में पचड़े ऐसे फंसे हुए हैं कुछ शुरू से, जो हटाए नहीं जा सकते, क्योंकि वो जो साउथ वाले हैं ना वो हिंदू नहीं चाहते, हिंदी लैंग्वेज उनके लिए टफ है, और नॉर्थ वाले इंग्लिश नहीं चाहते, तो दोनों का बीच में पॉइंट इंटरेक्ट होता है इंग्लिश पर। बेंगलोर वगैरह में तो हिंदी में ना बोलना और ना कोई साइन बोर्ड मिलेगा, वो सिर्फ हिंदी को एलिमिनेट करते हैं, वो कहते हैं हिंदी थोप रहे हो हम पर साउथ वाले। इस वजह से इंग्लिश का थोड़ा वो हो गया। वे अंग्रेज अगर उस टाइम पर हिंदी को चला देते ना साउथ में भी, तो हिंदी में पेपर देते और तुम सारे फेल हो जाते। इंग्लिश आसान है, हिंदी टफ है। डीएसएसबी के एग्जाम देना जब फील होता है क्या हिंदी और हरियाणा के देना, कुछ ऐसी चीज़ें पूछते हैं जो लगता है हम तो यार हिंदी थे ही नहीं, हम तो हिंदी तो पता नहीं क्या पढ़ी क्या नहीं पढ़ी। तो कोई बात नहीं, मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ समझाने के लिए, ऐसा फील मत करा करो मेरे को हिंदी आते है। लोग इंग्लिश लिख सकते हैं, हिंदी लिखवा के देख लो 4 लाइन किसी से, मात्रा वो बिंदी वो किसी को नहीं आती होगी, और लिखी भी नहीं जाएगी। थोड़े दिन में देखना हिंदी ट्यूटर ढूंढने मुश्किल हो जाएंगे, जैसे अब संस्कृत के नहीं मिलते हैं, है ना, वैल्यू बहुत बढ़ गई है, वैकेंसी आती है, जिसके पास डिग्री वही लग जाता है। ये डिग्री भी नहीं बनवा सकते इसकी तो, क्योंकि संस्कृत फिर पेपर कैसे करोगे, संस्कृत में आएगा। तो ये अच्छी चीज़ें हैं, इसमें कुछ बुराई नहीं है। चलो CP 6 तो SP 10, ये बात सही है। फिर क्या बोला, डिस्काउंट ऑफ 12, प्रॉफिट ऑफ 8, ये बात सही है। तो डिस्काउंट बाय प्रॉफिट का रेशियो कितना हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, जब प्रॉफिट 12 यूनिट का होगा तो डिस्काउंट कितने यूनिट है, 8 का। आपका प्रॉफिट कितने यूनिट का है, 4 का, तो प्रॉफिट तो इक्वल करना पड़ेगा यूनिट्स में, या तो उसको 3 से कर लो, उसको 3 से करोगे तो ये 8 नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसको क्या बना दे, 12 बना दे इसको, क्योंकि वहां भी प्रॉफिट की वैल्यू 12 है, तो यहां 4 है, तो प्रॉफिट तो दोनों सेम होने चाहिए ना। 12 बनाने के लिए कितने से गुना करोगे इसको, तो ये दोनों भी तो 3 से होंगे, तो आप लिखोगे 18, 30, फिर प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ गई, 12। CP 18 है, SP 30 है, प्रॉफिट 12 हो गया। जब आपने 12 यूनिट का प्रॉफिट कमाया तो डिस्काउंट कितने यूनिट था, तो MRP कितना रखा होगा आपने, बताओ। कोई चीज आपने 8 यूनिट का डिस्काउंट देके 30 में बेच दी, 8 का डिस्काउंट दिया और 30 में बेची, तो MRP कितना रखा होगा, बोलो, सही है। तो डिस्काउंट कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, और CP और SP की रेशियो भी वही है, 6 और 10, कैंसिल करोगे तो इनको, तो डिस्काउंट परसेंट क्या आया, 8 बाई इंटू ये कितना है 21, कुछ ऐसा आया, नहीं करा सोल्व, कितना भाई, ऐसा ही छोड़ाएगा पेपर में, तो इसको सोल्व तो कर लिया, इतना आया क्या देखना, 400/19 है। अरे तो फोन निकाल ले, तेरे को मैं बताता हूं अभी,
फोन से करेगा? मैं एक बात बता रहा हूं, तुम वहां बैठ के क्या काम करोगे मैं हमेशा बता दूंगा तुम क्या करोगे, और तुम कितने पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे। मैंने कहा यही जीवन बिताया हमने तो, मेरे को ये भी पता बैच में किसको क्या समझ में आ रहा हो नहीं आ रहा। मैं तो पूछ लेता हूँ, तुम हाँ भर लेते हो, फिर तुम बाद में रोते रहना। संडे को तुम्हारी औकात नजर आएगी तुम्हें। सही है, हो जाएगा। आज लाइट रुकेगी नहीं मेरे को लगता है। अगला ये तुम कर लेना, अगला सेम है, हो जाएगा ना। ये अगली टाइप है, टाइप चेंज है भाई। ये पीछे कितनी टाइप थी? 4 थी ना, ये 5 होगी। देखो मैं सेम क्वेश्चन सेम कराता हूं, और मैं कोशिश करता हूं तुम भी पेपर में चीजों को समझना शुरू करो कि ये किस टाइप का क्वेश्चन था। क्वेश्चन पढ़ के देखो। एमआरपी ऑफ एन आर्टिकल इज हाउ मच % मोर देन द CP so that by giving 20% discount profit will be 35%। एक वस्तु का एमआरपी उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक हो ताकि 20% की छूट देने पर 35% का लाभ हो। ठीक है, समझे क्या पूछ रहा है? कुछ सीपी, एसपी और एमआरपी का रेशियो आएगा। वो कह रहा है उसका एमआरपी सीपी से कितना % ज्यादा रखूं। 3 चीजें होती है ना, सीपी, एसपी और अब ये पूछ रहा है ये एमआरपी इस सीपी से कितना % ज्यादा रखूं कि एमआरपी पर 20% का डिस्काउंट दे दिया मैंने, फिर भी प्रॉफिट कितना हो जाए? 35%। अभी तो पढ़ा तुमने ये सारी चीजें, कर दो या मैं करवाऊं? अगला करोगे? ये ऑप्शन अच्छा है, मैं करवाता हूं। देखो 2 मेथड से कराता हूं, पहला एक एक्स से फिर शॉर्टकट से। मान लेते हैं सीपी है 100। सीपी कितना है? 100। एसपी कितना लोगे? क्योंकि प्रॉफिट कितना है? हम 100 इसीलिए लेट करते हैं, कैलकुलेशन क्या रहे? इजी रहेगी। 100 था सीपी, 35% प्रॉफिट मिला, एसपी हो गया 135। एमआरपी मान लिया मैंने, कुछ भी मान लो, एम मान लिया। डिस्काउंट कितना है? ये तो है क्वेश्चन अब तक का। इसने कहा एमआरपी पर 20% डिस्काउंट देना है। तो कभी देखना दुकान पर किताब खरीदोगे, कुछ भी खरीदोगे, वो 20% ऑफ करेगा ना, तो उसका एमआरपी लिखेगा और सीधा मल्टीप्लाई में 0.8 कर देगा। कोई किताब खरीदने जाओ, मान लो किताब का एमआरपी है 500 और वो आपको 20% का डिस्काउंट देना चाहता है, तो वो 20 इसमें माइनस ना करके इसकी मल्टीप्लाई 0.8 से कर देगा। किससे करेगा? क्योंकि एमआरपी का 20% डिस्काउंट दे देगा तो एमआरपी का आपसे कितना % लेगा? 80%। तो ये 0 से 0 कट गई और ये 1 पॉइंट बना देगा ना, तो उसको इतना टाइम थोड़ा ना कुछ लिखता फिरेगा, 500 का 0.8 कर देगा, यानी 80% हो गया। क्योंकि कोई भी चीज कंप्लीट कितने पर होती है? 100 पर, और 100 का मतलब 1 होता है ना, 100/100, तो 0.8 80% हो गया। चलो तो भाई मैं लिख सकता हूं जो मेरा एमआरपी एम है इसका उसने 80% चार्ज करा होगा, है ना। जो एमआरपी लिखा हुआ उसका आपसे 80% लिया उसने, और उसको जो पैसे मिले वो सीपी का कितना मिले होंगे? कॉस्ट का 135 मिले होंगे ना। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये दोनों चीजें क्या हैं?
देखो MRP का इसने 80% चार्ज करा था और वो 135 रुपए उसके जेब में आए थे ना। बिकी कितने में ये कोई आर्टिकल, ये कितने में बेचा गया है? 100 का लिया था, 35% प्रॉफिट पर बेचा, तो 135 का बिका है, मतलब उसके जेब में 135 रुपए आए हैं। और ये पैसा तब आया जब उसने 20% का क्या दे दिया? डिस्काउंट। तो MRP का कितना परसेंट लिया आपसे? 80। और वो कितना मिला उसको? उसने कहा इतना पैसा दे जाओ इतना, यानी वो CPI कितना मिला? 100। ये तो बन गया शॉर्टकट, हम तो इतना ही करा करेंगे ये वाली लाइन। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। MRP की आई 135 गुना 100/80, परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 आ गया, सही है। तो ये 4, ये 5, कितना आया? 13 पंजे 65, 675/4। चार एकम 4, 2 बच गए 24, 3 बच गए 4 8 32 और 3, यही आया। कुछ गलत आया? करना सोल्व। यही है कैलकुलेशन। अच्छा देखो MRP कितना आया? अगर कॉस्ट 100 रखी, कॉस्ट आपने कितनी रखी थी? 100, तो MRP कितना आ गया? 168 पॉइंट। तो MRP कितना ज्यादा है कॉस्ट से? देखो मैंने कहा था आप कभी भी ये कंपैरिजन करोगे ना तो कैसे करते हो, लैंग्वेज को पढ़ना। MRP कितना ज्यादा है? 68.75। किससे ज्यादा है? कंपैरिजन किससे चल रहा है? और परसेंट के लिए तो मैंने 100 इसीलिए करा, जितना ज्यादा है उतना ही परसेंट क्या हो गया? आंसर हो गया। क्योंकि 100 था, 100 करोगे कैंसिल हो जाएगा, सही है। बोलो, बुरा बुरा लग रहा है? बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। क्लियर है? हम इसको पेपर में ऐसे नहीं करेंगे। देखो दो चीजें बोल रहा है, MRP पर दे दो 20% का डिस्काउंट, तो MRP का कितना चार्ज करेगा? 80%, सही है। और प्रॉफिट हुआ उसको 35% का, तो उसको उसके CP का कितना मिला होगा? उसने सामने वाले से इतना पैसा मांगा और उसको इतना मिला, तो ये दोनों चीजें क्या होंगी? आपको पेपर में ये लाइन लिखनी है, वो सब समझाने के लिए था। तो आप यहां से MRP/CP का रेशियो क्या ले सकते हो? MRP/CP का रेशियो 135/80। अगर कॉस्ट 80 होगा तो MRP कितना होगा? 135। तो MRP कॉस्ट से कितना ज्यादा हो गया? 55 ज्यादा है MRP किससे? 80 से। कॉस्ट का कंपैरिजन हो रहा है ना, और परसेंट के लिए 100। आ गया? इतना ही लिखोगे, ज़्यादा लिखना ही नहीं है। आज के लिए ख़त्म करें, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, सफोकेशन। तो जो ये पढ़ा है इसको कर लेना, बेसिक्स हैं, क्लास धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। इस क्लास को ध्यान से सुनना, करना, और टारगेट तो मैं भी दे देता हूँ आपको। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।